ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में चर्चा जारी है। किसके साथ है खाप। जिस तरह से लगातार देश में प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार प्रताड़ना के मामले सामने आते हैं, लगातार इस तरह के वाकये सामने आते हैं जब सरेराह शर्मसार किया जाता है महिलाओं को, तब सवाल उठता है क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। इस बीच में यूपी के बागपत से एक खाप ने फरमान जारी किया कि महिलाओं को घर से निकलते वक्त का मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही खाप पंचायत का फरमान था कि 40 साल से कम उम्र की महिलाओं को रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही एक फरमान और दिया गया कि अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो पर्दा अपनाएं, मतलब कि पर्दा प्रथा फिर से समाज में लागू हो। कुल मिलाकर खाप पंचायत का फरमान महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, एक दायरे में बांधने के लिए, इसी पर चर्चा जारी है। आखिर क्यों वो फरमान था, क्या महिलाओं के साथ खाप है या फिर खाप का मकसद फिर दायरा बांधना है, महिलाओं को एक दायरे में बांध कर रखना है, इस पर चर्चा जारी है। हमारे साथ है हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। हम लगातार इस चर्चा में बने। प्रताप जी, जिस तरह से ये जो खाप पंचायत का फरमान सामने आया, 3 गाइडलाइन जारी की गई। महिलाएं मोबाइल पर बात ना करें, सरेराह चलते वक्त, महिलाएं खुद को घर से बाहर निकलते वक्त ढक कर निकले। साथ ही 40 साल से कम उम्र की महिलाएं जब घर से बाहर निकले तो अपने आप को सुरक्षित महफूज रखने के लिए पर्दा रखें, तमाम बातें, और रात को बाहर ना निकले। क्या खाप का मकसद ये था कि महिलाओं को महफूज रखा जाए या फिर एक दायरे में बांध कर रख दिया जाए? क्या मकसद लगता है आपको, किसके साथ है खाप? अश्विनी, सबसे बात तो बड़ी समझने की ये है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में उसके बाद समाज को जोड़कर समाज को आगे बढ़ाने और समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इन खाप पंचायतों ने अपना बड़ा जबरदस्त योगदान दिया है जी। इन खाप पंचायतों के कारण आज तक समाज व्यवस्था बनी रही और समाज में विकृतियां नहीं आई थी। आज वो समाज अचानक खड़ा होकर अपने आप को कमजोर समझकर और महिलाओं को डराने लगा है कि नहीं नहीं, राक्षस बाहर घूमते हैं रात को, इसलिए महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी। राक्षस बाहर घूमते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए पर्दा डाल के चलोगी। कुल मिलाकर मुझे याद आता है जब पांडव अज्ञातवास में थे तो एक गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में ये पता चलता है कि उनको एक राक्षस आया हुआ है और राक्षस गांव में आके लोगों को खा जाता है। तो गांव का जो सरपंच है, गांव के जो पंचायत है, वो राक्षस के साथ समझौता कर लेती है और कहती है कि हम तेरे गुफा में ही पहुंचा देंगे तेरे पास खाने को। तो हर दिन एक आदमी उस राक्षस के पास खाने को भेज दिया जाता है। जी। आखिर में जब भीम वहां पहुंचता है और भीम किस तरह से राक्षस को खत्म करता है तो पता चलता है कि जवानी इसको कहते हैं, प्रतिकार इसको कहते हैं। जब तक खाप उस गांव की पंचायत की तरह इस तरह से इन राक्षसों के साथ समझौते करती रहेगी तो महिलाओं को इसी तरह से ग्रास बनते रहना पड़ेगा। आज महिलाओं से कहा जा रहा है कि नहीं, घर में बैठिए, पर्दा ढक के रहिए, और एक दिन यही राक्षस घर में घुसकर पर्दा उखाड़ देंगे और महिलाओं को घर में घुसकर बेइज्जत करेंगे, तब खाप कहां जाएगी, क्या कहेगी खाप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लगता है कि समाज को भीम की जरूरत है। लगातार खाप पंचायतों को लेकर चर्चा जारी है। किसके साथ है खाप, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ समाज सेविका निशा सिद्धू। निशा सिद्धू जी, आपका स्वागत है एचबीसी न्यूज पर। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यूपी के बागपत से बीते दिनों एक खाप पंचायत ने फरमान जारी किया, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए दायरा बताया गया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस तरह के तुगलकी फरमान जो है वो किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है जी। महिलाएं क्या पहन रही हैं, क्या खा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे घूम रही हैं, ये राइट टू जो फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है और इस देश के संविधान ने उनको दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं उनको करना चाहिए, पहली बात। जी। दूसरी बात है, सवाल है उनके सुरक्षा के प्रश्नों का, क्योंकि सबसे वीकर सेक्शन भी महिलाएं ही हैं और इसीलिए किसी भी सरकार की, किसी भी राज्य की ये जिम्मेदारी है, जवाबदेही है उनकी, जो आका लोग, नेता लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों के ऊपर, ये उनकी जवाबदेही है। निशा जी, यहाँ सरकार से ज्यादा समाज की बात हो रही है। एक समाज की एक खाप ने, एक पंचायत ने यह निर्णय किया कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या, लेकिन ये आधुनिक इस वातावरण में या किसी भी युग में इस तरह का वातावरण की राक्षस से बचने के लिए घर में कैद हो जाए या घर में कैद कर लिया जाए, क्या ये ठीक है? और इस तरह की खाप की पंचायतों के खिलाफ महिलाएं क्यों नहीं आवाज उठाती, महिलाएं क्यों नहीं अपनी खाप पंचायतें बुलाती और कहती कि नहीं, हमारी भी खाप पंचायत है और हम ये कहेंगी कि नहीं, हम निकलेंगी और प्रतिकार करेंगी सामूहिक तौर पे? देखिए, इस तरह के मैंने पहले कहा कि तुगलकी फरमानों की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है।
जहाँ इनका बस चलता है ये बिंदी लगाएं, ये साड़ी पहने, ये बुर्का पहने या ये जीन्स पहने या ना पहने, ये उनके निजी सवाल है, निजी प्रश्न है, वो क्या पहनती है और क्या नहीं पहनती है। और ये फालतू के लोग जो बैठे बैठे इस तरह के फतवे जारी करते हैं, इनकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इनको हक भी नहीं है कि इस तरह का कानून से खिलवाड़ करना। और जातीय पंचायतों को तो कतई इस तरह की इजाजत नहीं दी। निशा जी यहाँ सवाल ना तो जातीय पंचायतों का है ना और किसी का। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में पिछले दिनों तमाम इस तरह से महिलाओं पे अत्याचार किया, महिलाओं को एक प्रकार से उनके मानहानि करने की जो घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ आखिर में कैसे मुकाबला किया जाए, महिलाएं किस तरह से खड़ी हों और किस तरह से इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एक प्रकार से मुकाबला करने के लिए तैयार हों। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हम अपनी बेटियों को एजुकेट करते हैं लेकिन उनको हम बोल्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे देखने में अक्सर आता है कि BA MA में पढ़ने वाली बहन भी अपनी सहेली के पास जब नोट्स लेने जा रही होती है तब 5 साल 7 साल के भाई को उसके साथ कर देते हैं कि जा बेटे साथ ले जा। अगर ये मानसिकता रहती है तो हमारी बेटियों को और कमजोर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसलिए हिम्मत भी उन्हीं को करनी पड़ेगी, इस मोर्चे पे 2-4 होना है और ये जो हवस के शिकारी जगह जगह घूम रहे हैं इनके जूते भी उन्हीं को मारने पड़ेंगे और सरकारों को भी अपनी जवाबदेही है वो निभानी पड़ेगी। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि आप महिलाओं के बीच में बहुत काम करती हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं, क्या आपका क्या कहना है कि अब लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए, लड़कियों को प्रतिकार करने के लिए आगे आना चाहिए, उनको आर्म्स रख के चलनी चाहिए, क्या सोचती हैं आप इस सब विषय पर? मैं तो ये कह रही हूँ कि देखिए हम हिम्मत करें और आगे बढ़े। घरों में बंद होकर नहीं बैठा जा सकता और ना ही ऐसे फरमानों की परवाह करने की जरूरत है। जूत मारेंगे ऐसे लोगों के जो इस तरह की हरकतें करते हैं या तंग करते हैं। मेरे पास तो एक भी मामला आ जाए तो मैं तो वहीं सड़क पे ही निपटा दूं ऐसे लोगों को। कहाँ जरूरत है? और कोर्ट कचहरियां भी अगर ठीक से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और ऐसे लोगों को सजा मिले तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है। निशा जी सब जानते हैं कि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन बाकी आपके पास जो आती हैं युवतियां जो प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं, क्या उनको भी आप प्रेरणा दे पाती हैं, उनको भी इस तरह से ढाढ़स बंधा पाती हैं, उनकी अभी हौसला अफजाई कर पाती हैं आप? देखिए, मेरे पास आने वाली किसी भी बेटी को मैं नहीं कहती कि तुम अल्पावास गृह में जाओ या शेल्टर होम में जाओ और या दबी छुपी और ढकी होके और फिर अपनी सुरक्षा कर पाओगे। मैं कहती हूँ कि आप जो करना चाहती हैं, अपना जॉब करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, अपना अलग से सेपरेट रहना चाहती हैं तो जरूर रहना चाहिए उनको। और कब तक उनको बंद कमरों में रख के हम लोग इस तरह के बचाव की हरकतें करेंगे? और कहीं ना कहीं हमारे समाज की, हमारे परिवारों की और माता पिताओं की भी ये भूमिका बनती है कि वो बेटियों को बहादुर बनाएं, उनको डरपोक नहीं बनाएं, उनको पढ़ाएं तो उनको साथ साथ से हिम्मत वाली भी बनाएं। और रात को भी जाना पड़ेगा, देर सवेर भी घर से निकलना पड़ेगा, हम भी निकले हैं। और ऐसा थोड़ी है कि कहीं चिंता कशी का शिकार ना हुए, मुंह तोड़ जवाब दिया है सामने। धन्यवाद निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अश्विनी देखा कि किस तरह से निशा जी जो बात कह रही थी सही है बिल्कुल, कि खाप पंचायतों के आश्रय में नहीं रह के या इन मंचलों के शिकार नहीं बनने के लिए बेटियों को बहादुर बनाए। हर आज जरूरत पड़ गई है कि केवल बेटा ही नहीं, मार्शल आर्ट और अपने आप को शरीर शौष्ठव के मामले में लड़कियां भी तैयार हों और मुकाबला बिल्कुल मैदान में उसी तरह से करें जिस तरह से लड़के करते हैं। कुल मिलाकर आज प्रतिकार करना होगा, जवाब देना होगा। जब जवानी सुप्त हो जाती है किसी देश का युवा अगर मंचला होकर भटक जाता है तो युवतियों को आगे आना होगा, बहुत जरूरत है इस समय। बिल्कुल प्रताप जी, कहीं ना कहीं युवा जो है बेटा नहीं बेटी भी प्रतीक है युवा होने का। इस बात पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। पहले देखते हैं आखिर क्या फरमान था बागपत की उस पंचायत का और किस तरह से समाज के सामने परोसा गया उस फतवे को और क्या असर पड़ सकता है इसका। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खाप पंचायतों के फैसलों को भी हमेशा महिला विरोधी और महिलाओं की आजादी पर पाबंदी के तौर पर देखा जाता रहा है। खाप पंचायतें महिलाओं के खिलाफ अपने तालिबानी फरमान सुनाती ही रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ तालिबानी फरमान सुनाने वाली पंचायत के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के आने के बाद अब राष्ट्रीय लोक दल और ऑल इंडिया जाट आरक्षण समिति भी लामबद्ध हो गई है।
महिलाओं के खिलाफ तालिबानी फरमान सुनाने वाली पंचायत के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल और ऑल इंडिया जाट आरक्षण समिति भी लामबंद हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद और पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी अब खाप पंचायतों का समर्थन किया है। जयंत का कहना है कि हर व्यक्ति को यह हक है कि वह अपने परिवार के मामले देखे। वे पंचायत सदस्य भी ऐसा कर रहे हैं। यह कोई फरमान नहीं है, यह सिर्फ एक सलाह है। जयंत चौधरी महिलाओं के हक के सवाल को चालाकी से टाल जाते हैं। असरा गांव में एक पंचायत हुई जिसमें 21 जुलाई को महापंचायत बुलाने का फैसला किया गया। इस महापंचायत में यूपी के अन्य हिस्सों के अलावा राजस्थान और हरियाणा की पंचायतों को भी बुलाया जाएगा। इससे पहले यूपी के वरिष्ठ मंत्री आजम खान भी खाप पंचायतों का समर्थन कर चुके हैं। कुछ दिन पहले बागपत के एक गांव में खाप पंचायत ने फरमान सुनाया था कि 40 साल से कम उम्र की महिलाएं घर से बाहर अकेले कदम न रखें। महिलाओं और लड़कियों को मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, प्रेम विवाह नहीं करने और लड़कियों को बिना से ढके घर से बाहर नहीं जाने की हिदायत भी खाप पंचायत ने दी थी। खाप पंचायतों के इस तालिबानी फैसले को कुछ दिन बाद जाटों का भी समर्थन मिल गया। अब खाप पंचायतों को जयंत चौधरी ने भी अपना समर्थन दे दिया है और जयंत चौधरी के इस बयान को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। खाप पंचायतों के कानून की आलोचना की जाती रही है और लोकतांत्रिक शासन में खाप पंचायतों जैसी व्यवस्था पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। जयंत के बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि कांग्रेस के कई राष्ट्रीय नेताओं ने खाप पंचायत का फैसला गलत ठहराया है और राष्ट्रीय लोकदल यूपीए सरकार का घटक दल है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने इस खाप पंचायत के फैसले को महिलाओं के खिलाफ तालिबान की शैली का फरमान बताया था और इसे असंवैधानिक भी माना। खाप पंचायत दबंग लोगों की पंचायत होती है और वोट बैंक पर खासा असर रखती है। जयंत के बयान को भी इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आज का मुद्दा में चर्चा जारी है किसके साथ खाप है, लेकिन साथ ही ये भी जुड़ चुका है कि खाप के साथ कौन है। जिस तरह से राजनीति जोर पकड़ी है, खाप पंचायतों का फरमान आया और उसके बाद एक वोट बैंक की राजनीति के लिए नेता साथ पड़ने लगे खाप पंचायतों के, तो विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे। लेकिन कुल मिलाकर चर्चा वहीं टिकी है कि किसके साथ खाप है। क्या खाप पंचायतें महिलाओं के साथ है? क्या खाप पंचायतों का मकसद है महिलाएं सुरक्षित रहे या फिर खाप पंचायतें अपने फरमान जारी करती रहें और महिलाएं बंदिशों में घरों में दबी रहें? लगातार इस मुद्दे पर चर्चा के साथ मेरे लिए साथ बने हैं हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, जिस तरह से जयंत चौधरी समर्थन देते हैं, जाट महासभा समर्थन देती है, कांग्रेस विरोध करती है, लगातार राजनीति भी सामने आ जाती है, क्या लगता है वो खाप पंचायतों के साथ है, खाप पंचायतें महिलाओं के साथ है? इस तरह के क्या साथ जो है कौन किसके हैं? देखो अश्विनी, जब समस्या जो है उसका राजनीतिक एंगल हो जाता है तो इस तरह की बातें आती हैं जी। हर मुद्दे को राजनीतिक एंगल से देखने की जो आदत है, वोट बैंक की तराजू पे तोलने की जो आदत है, उसने हर समस्या को विकृत कर दिया है। हमारे यहाँ भी समस्या बिल्कुल अलग है। समस्या ये है कि आखिर में महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाए। समस्या ये है कि हमारे समाज की व्यवस्था को कैसे बचाया जाए। समस्या ये है कि हमारी समाज की व्यवस्था को बनाए कैसे रखा जाए। समस्या ये है कि समाज में जो महिलाओं की इज्जत है कैसे बनी रहे। उसमें आखिर में राजनीतिक विचारधारा का क्या प्रयोग? आखिर में खाप पंचायतें जब इस तरह की बातें उठाती हैं जी, प्रेम विवाह से लेकर मोबाइल सुनने तक की पाबंदी लगाती हैं, तो सवाल यह उठता है कि आखिर में किस तरह के दिवालिया राजनीतिक दल हैं और दिवालिया राजनेता हैं जो केवल वोट बैंकों के खातिर, केवल वोटों को इकट्ठा करने की खातिर इस तरह के दिवालिये निर्णयों पर भी मोहर लगा देते हैं, राजनीति करना शुरू कर देती। कुल मिलाकर इस बारे में चर्चा के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है भाजपा के नेता सुमन शर्मा। सुमन शर्मा जी, HBC न्यूज पर आपका स्वागत करेंगे। आपसे जानना